हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति। टेंथ मैथमेटिक्स जो है, टेंथ मैथ में हम एक चैप्टर त्रिकोणमिति जो था उसको हम पढ़ा चुके हैं। और त्रिकोणमिति के बाद है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, बात आता है अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग मतलब सबसे पहले समझते हैं। तो जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात था उसका बारे में हमने तो 8.1 से लेकर के 8.4 तक पढ़ लिया, मतलब 8वां अध्याय में हम उसका चर्चा कर ली है। अब उसका जो त्रिकोणमिति के बारे में हम अनुपात के बारे में पढ़े हैं, तो उसका दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है, क्या क्या हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या दैनिक जीवन में उपयोग किया जा सकता है। तो जो जो हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग है उसके बारे में हम समझेंगे और सीखेंगे। तो आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही त्रिकोणमिति का प्रयोग सिर्फ भारतवासी ही नहीं, पूरा दुनिया के लोग कर रहे हैं। आज से नहीं, करोड़ों वर्षों पूर्व से, करोड़ों वर्ष तो नहीं कह सकते लेकिन लाखों वर्षों से, मतलब भारत ही नहीं दूसरे दूसरे देशों के लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खगोल विज्ञान में इसका प्रयोग होता है। तारा, ग्रह, नक्षत्रों के बारे में जानने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो हमको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो त्रिकोणमिति जो है, सबसे पहले तो 6 इसका अनुपात, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद है कॉट, उसके बाद सेक और कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमने पढ़ा। तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, तो इसके कोणों के बारे में जानकारी हमने इस पर थीटा लगा करके लिया। थीटा लगा देते हैं तो थीटा इज इंडिकेटिंग ऑफ एंगल। अब एंगल ऑफ टू लाइन, बिटवीन टू लाइन के बीच जो एंगल है उसको क्या है, थीटा के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। हम क्या करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं। तो निर्देशित करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट से, कोसेक से। तो देखिए, अगर हम यहां खड़ा हैं और किसी चीज को देख रहे हैं तो बिना मापे, अगर यहां खड़ा है और हम ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं तो बिना मापे हमको उसका दूरी को पता करना है कि हम कितना दूरी पर देख रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए तो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है। या फिर ऊपर छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे नीचे कुछ किसी चीज को देख रहा है, तो छत पर से नीचे, तो जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपका छत का लेवल, ये आपका सरफेस का लेवल है। तो यहां से यहां तक सीधा मान लेते ये आपका दीवार है। ये दीवार, ये मान लो लीजिए कि छत है और इसको मान लीजिए कि आप भूमि है, धरती है, और बीच में जो है दीवार खड़ा है, दीवार खड़ा है बीच में। ऊपर छत है, नीचे भूमि है, बीच में क्या है, दीवार है। तो ये चीज आपको देखने को मिल गया। अगर यहां पर एक ससुरा खड़ा है, तो यहां से अगर ये किसी चीज, यहां पर कोई चीज है तो उसको देख रहा है, या फिर यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, छत को देख रहा है, तो यहां से यहां तक अपने आंखों की सहायता से ही व्यक्ति जो है यहां पर देख रहा है। तो अपने आंखों से देख रहा है, तो ये धरती वाला लाइन है, ये धरती हर जगह फैला हुआ है। तो यहां से यहां तक ये धरती पर खड़ा होकर के यहां से यहां तक कुछ ऐसे करके सर उठा करके देख, सर उठा करके देखने से जो कोण बनता है, तो सर उठा करके देखने से जो कोण बनता है, तो ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। जो सीधा खड़ा होता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये है आपका क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है। और ये है आपका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज, और ये आंख से सीधा सीधा देख रहा है, जिसे हम डॉटेड लाइन से मिलाए हैं, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, जिसके द्वारा देखा जा रहा है। जिस रेखा की मदद से हम देखते हैं उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये दृष्टि रेखा हुआ, और ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को
उन्नयन कोण कहते हैं। यहां से जो कोण इस चूंकि ऊपर की ओर उठा हुआ कोण बन रहा है, तो जब उठा हुआ कोण बनता है, ऊपर की ओर कोण बनता है, तो उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। इससे हम कहेंगे उन्नयन कोण। जब उठा हुआ कोई कोण बनता है तो उसे कहा जाता है उन्नयन कोण। अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, छत पर मान लेते हैं, छत पर खड़ा है, वो छत पर खड़ा है व्यक्ति, और ऊपर से वो नीचे की तरफ देख रहा है, वो यहां से नीचे की तरफ मान लेते हैं देख रहा है, तो इसके लिए क्या है, ये जो रेखा हुआ ये हो गया क्षैतिज रेखा। ये जो रेखा है ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। तो ये क्षैतिज रेखा और ये जो है ये इसका दृष्टि रेखा है। यहां से जो आंख के सहारा इधर नीचे जिस किसी चीज को देख रहा है तो वो है उसका दृष्टि रेखा। जिस रेखा के मदद से ये किसी अन्य चीजों को देखने का काम करता है उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो इस बिंदु से नीचे की तरफ ये देख रहा, तो ऊपर वाले बिंदु से नीचे की तरफ जब देखता है तो इस प्रकार को, या फिर इसे ही हम कहते हैं, इसे ही कहते हैं दृष्टि रेखा। तो और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जब ऊपर को ऊपर से नीचे देखा जाए, नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब अवनमन हो रहा है, मतलब गिरावटें हो रही है, तो इसे कहते हैं अवनमन कोण। कोण में क्या होता जा रहा है, कमी होता जा रहा है। अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हम समझा देते क्लियर, क्योंकि यही इस एक्सरसाइज में इस तीन चीज को जो समझ गया उसका ये एक्सरसाइज में उसको कभी भी कोई समस्या आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये एक देखिए, सबसे पहले इसको हम क्या माने, छत माने। नीचे में क्या, भूमि, धरती पर ही छत खड़ा होता है, उसका आधार है। तो ये जो छत है, तो छत पर कोई व्यक्ति का अगर खड़ा करेंगे तो ऊपर से वो नीचे देखेगा, मतलब कोनों में कमी आते, गिरावट। तो छत का जो लेवल होगा वो उसका कहलाएगा क्षैतिज। छत के लेवल को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ऊपर से नीचे देखेगा तो कम होता जाएगा, तो क्षैतिज रेखा और नीचे दृष्टि रेखा। तो आंख जिस रेखा का सहारा हम यहां से अगर किसी चीज को देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, दृष्टि जा रही है तो दृष्टि रेखा हो, तो दृष्टि रेखा और ये हमारा जो लेवल है तो छत, वो क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल यहां पर बनेगा, ये जो एंगल यहां बनेगा ये होगा अवनमन कोण। और यहां पर ये बिंदु है, तो जहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ऊपर उठा करके सर देख रहा है, तो यहां से जो सीधा गया रेखा वो दृष्टि रेखा होगी, तो वहां पर गया। और नीचे जो लेवल है हमारा, तो जो नीचे यहां से यहां था ये हमारा क्षैतिज लेवल हुआ। इस लेवल को, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को ही क्या, अब समझना है कि कहां पर उन्नयन बनेगा, कहां पर अवनमन बनेगा। जब ऊपर की तरफ देखेंगे तब ऊपर की ओर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ऊपर की ओर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ये पहला बात। और नीचे की ओर बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ऊपर की ओर बनने वाले कोण को उन्नयन कोण, नीचे की ओर बनने वाले कोण को अवनमन कोण। ये बात अब है कि अब हमें संबंध बैठाना होता है। ये अब है, इसमें क्या है, संबंध बैठाना होता है आपका। ये जो है सबसे पहले ये ऊंचाई, जो ऊर्ध्वाधर होता है रेखा उसको ऊंचाई, जो क्षैतिज रेखा होता है वो आधार। अब समकोण त्रिभुज के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, आपका 8.1 क्या बोले थे कि त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज होगा उसी के बारे में चर्चा होगा। समकोण कहने का मतलब तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो ए बी सी, एक कोण क्या हो गया जी, 90 डिग्री का। यहाँ पर कोण है, कोण भी इसका क्या है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, जिस पर खड़ा होता है वो
आधार वाला भुजा होता है, और जो खरा भुजा होता है वो होता है आपका ऊंचाई या शीर्ष लंब कहते हैं उसे, ऊंचाई या फिर शीर्ष लंब कहते हैं। ये तीन चीजों के बारे में तो ये बात है। तो अगर कोई, अब ये सब बातों पर तो चर्चा करने की जरूरत है नहीं, अब ये टोटल पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक दो प्रश्न लेकर के आज चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कल से 9.1 एक्सरसाइज हम 2-3 दिन में वो समाप्त हो जाएगा। और जान लीजिए कि 9.1 जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, 16 सवाल है। 16 सवाल में से 2 सवाल आपको जरूर पूछता है, 16 सवाल से 2 सवाल, तो 2 सवाल में से आपको दोनों आता है तो बना दीजिएगा तो 10 नंबर, या फिर एक आ रहा है तो एक को कम से कम तो जरूर बनाइएगा। मतलब इससे कम से कम अगर पढ़ते हैं तब पर भी, कम से कम पढ़ने पर भी ये 16 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 10 नंबर आ रहा है, तो उतना पूरा देखिए। अभी के समय में क्या नंबर कैसे आएगा, कितना पढ़ के आप नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, कितना कम पढ़ करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हमारे पास है इससे संबंधित, जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद अगले दिन से तो हम शुरू ही करने वाले हैं, आपके जो 9.1 का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा हम शुरू करने। अब कहता है धरती पर है, चलिए इसके बाद इसको कुछ अब मिटाने का काम करते हैं, इधर से हम मिटाएंगे तो मिटा देते हैं। इधर चलिए इसको भी उन्नयन कोण, वहाँ सब तो लिखा ही गया है। ऊपर की बनेगा तो उन्नयन कहेंगे, नीचे की ओर कहेगा बनेगा तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। नीचे की ओर बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये बात है। अब कहता है कि धरती पर एक मीनार, धरती है तो धरती यहाँ पर, ये मान लेते हैं ये क्या है जी, ये आपका धरती है, तो धरती का लेवल है। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऊपर की ओर खड़ा होना, सीधा एक मीनार खड़ा है, तो इसको मान लेते हैं कि मीनार है। मीनार ऊर्ध्वाधर, धरती है तो धरती पर एक क्या है जी, मीनार खड़ा है। मीनार खड़ा है तो धरती है तो एक बिंदु से यहाँ एक बिंदु है जहां से ऊपर की ओर मीनार खड़ा है, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार है ये, मीनार से यहाँ पर है, खड़ा है यहाँ से, और ये पाद बिंदु मतलब इसका जो पद मतलब पैर का जो बिंदु वहाँ से, और कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो इसकी जो दूरी है वो है 15 मीटर, इसकी दूरी है 15 मीटर। तो दूरी हो गया आपका पाद बिंदु 15 मीटर आया। और कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से जो शिखर मतलब जो ऊपर वाला बिंदु है इसका उन्नयन कोण, तो ये जो है ये कोण उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ऊपर की ओर जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो चलिए ऊपर की ओर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो चलिए ये भी बात क्लियर हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए, एक को देखिए एक समकोण यहां पर देख रहे सीधा खड़ा है मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा। जब 90 डिग्री कोण बनेगा तो वो समकोण होगा, समकोण होगा तो हम त्रिकोणमिति के अनुपात को प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, तो दिया गया है, तो दिया गया क्या है कि एक मीनार है जो जिसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई, अब ऊंचाई इसका ए बी है और बी सी इसका पाद बिंदु है। पाद बिंदु मतलब भूमि से दूरी है। तो यहां पर यह है, इसका और इसका संबंध निकालना है तब न जाकर के जी। अब यह है लंब है, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का संबंध त्रिकोणमिति के किस अनुपात में है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण।
और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। और एक चीज और, कॉट थीटा भी होता है लंब बट्टा आधार। कॉट थीटा भी। तो दो चीज आपको त्रिकोणीय अनुपात देखने को मिला जो लंब और आधार से संबंधित है। तो एक है आपका टेन, दूसरा है कॉट। तो आप किसी भी अगर अगर है टेन का प्रयोग करते हैं, टेन थीटा होता है, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे तो ए बी बट्टा मतलब लंब बट्टा आधार। तो लंब है इसका ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा बी सी। ए बी बट्टा बी सी निकल करके आपको आ गया। टेन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री लगाएंगे। ए बी का मान हमें निकालना है, तो ए बी लिखेंगे। बी सी का मान हमको दिया गया है 15, बी सी का मान हमको दिया गया है 15, तो 15। अब टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ बैठाएंगे √3। ये सब मान अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पीछे हम बना चुके हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे निकाले, टेन 60, टेन 30, टेन 75, जो भी चीज़ है वो सब के बारे में हम मान के बारे में बता चुके हैं आपको। पीछे जा करके आप उसको निकाल सकते हैं। अब ये बात है टेन 60 का है, √3 होता है और ए बी, तो ए बी है तो ए बी बट्टा 15, तो ए बी बराबर होगा 15 गुना √3। ये हो गया ए बी बराबर निकल गया 15√3 मीटर। ए बी बराबर होता है 15√3 मीटर। ये बात। उसके बाद यही आपको ऊंचाई ही निकालना था, तो ऊंचाई निकल करके आ गया आपका 15 मीटर। बस इतना काम करिएगा, 5 नंबर मिलेगा आपको। तो जब 5 नंबर इस छोटा काम करने से मिलेगा तो लोग काहे मेहनत करेगा इस छोटे टॉपिक। एक और क्वेश्चन है आपका, ये भी एग्जाम्पल था, फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, हम वो भी चर्चा कर लेते हैं। 1.5 मीटर लंबी या लंबा एक प्रेक्षक। अब है कोई एक ससुरा खड़ा है यहाँ पर, एक बेहुदा खड़ा है, मान लो ये खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। इसका हाइट है 1.5 मीटर। ये ससुरा जितना बड़ा है इसका हाइट है 1.5 मीटर। अब है 28.5 मीटर की दूरी पर है, और ये है तो यहाँ से दूरी, इतना दूरी पर आने के बाद मतलब 28.5 मीटर जाइएगा तो यहाँ पर एक चिमनी है, एक चिमनी है। तो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और यहाँ से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा, शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो है 45 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण यहाँ है, यहाँ से जो इसका तो क्षैतिज ये हुआ ना, इसका क्षैतिज ये हुआ, तो इस कोण का है 45 डिग्री। तो ए है, बी था, सी था, डी था, ई। अब देखिए 2 पार्ट में हो गया, और इसमें निकालना क्या है, तो चिमनी की ऊंचाई मतलब ए बी आपको फाइंड करना है। अगर 1.5 ये है तो 1.5 ये भी होगा, 1.5 ये भी होगा। अगर ये BC की लंबाई 28.5 है तो DE की लंबाई भी 28.5 है। ये चीज आपको अब है कि ऊंचाई निकालना, AE का मान निकल जाएगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AE प्लस BE। AB बराबर AE प्लस BE लिख दीजिएगा, तो AB बराबर AE प्लस BE है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिएगा कि अगर ट्रायंगल ADE में चले, इन ट्रायंगल ADE मतलब त्रिभुज ADE में, तो इसमें क्या है जी, अगर ऊंचाई निकालना है तो इसमें भी 10 का प्रयोग करेंगे। 10 45, 10 45, तो 10 45 बराबर AE बट्टा DE, AE बट्टा DE। 10 45 की वैल्यू 1, AE बट्टा 28.5, तो AE की वैल्यू कितना आया 28.5,
मीटर निकल के आया। अब देखिए इसमें बैठाइए यहाँ, तो 28.5 प्लस 1.5 ये हो गया 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई कितना निकला? 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई भी आपका निकल करके आ गया। तो ये आज हमने बस मोटी मोटी बात पर चर्चा ये बात की है कि त्रिकोणमिति हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, दृष्टि रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, और इससे संबंधित 2 प्रश्नों पर भी आज हम चर्चा किए। कल से हम 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करवाना शुरू करेंगे, और जब वो समाप्त हो जाएगा मतलब ये पूरा फिनिश चैप्टर, मतलब 10 नंबर आपका क्लियर है मैथ में ऐसे थोड़ी 95 100 में 100 साल आएगा। कम से कम क्या पढ़ना है, कितना, अब इतना साल भर तो पढ़ लिया, अब 1 महीना जो मेहनत सही से करेगा उसी को 100 में 100 आएगा। अगर 100 में 100 मैथ में लाना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर त्रिकोणमिति है अनुप्रयोग आप सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पूरा बढ़िया समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक मक्खन लिख करके जरूर कमेंट करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।